सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले, पेट में मशीन चले, वो खाली चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग सहरी खा करके, एक आदमी सहरी खा के बोल रहा था की बोले भैया क्या नहीं करो इसे, कोई बीमारी शोक ना की? बोला नहीं बीमारी नहीं है, मिरोजा जी सहरी खाए ना हजम नहीं है। तो हम कहे कि मुख्तसर खा सहरी, क्या ना तेला सहरी खा लो थी? बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। कि मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है वे। सहरी कम खाया करो, 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। जो रोज़ा नहीं है उसे इफ्तारी का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मज़ा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। देखिए, रोज़ा रखने में सबसे ज़्यादा जो रोज़ा छोड़ता है वो हमारा नौजवान छोड़ता है। हमारा नौजवान रोज़ा छोड़ने में बहुत आगे है। क्यों छोड़ता है नौजवान? इसकी वजह क्या है कि हमारे नौजवान रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि हमारा नौजवान बोलता है कि नहीं नहीं, रोज़ा रखेंगे तो बॉडी हिल जाएगा, रोज़ा रखेंगे कमज़ोर हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे हम जो जिम खटते हैं ये बॉडी मेरा विटनेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, कसम खुदा की, रोज़ा रखने से विटनेस नहीं आता है, रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर नहीं होता है। अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। अगर तुम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रोज़ा रखोगे, तुम कमज़ोर हो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। अच्छा, कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं राखीस बेटा, नहीं तो गाल पीट के जातो। बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों, सोचो, कब सोचोगे? उठो, नींद से बेदार हो जाओ, ख्वाब गफलत से जागो। तुम्हें पता भी नहीं है, अभी यूपी में 13,000 मदरसों को ताला लगाने की बात चल रही है। 13,000। अब सोते रह जाओगे। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे, जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को, जुमा की नमाज, मेरे भाई, मेरे मुसलमान, मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर, उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घूसा से हमला किया है। तुम्हें पता नहीं है वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी के पूजा में डिस्टर्ब ना करो। सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता। ये रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजा रख लो, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजेदार में रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे। ऐसी में औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, हाँ अभी तक चूरा नहीं बनिया, अभी तक घुमनी नहीं बनिया, सब ला लानी।
अच्छा, इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कि इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। देखिए, देखते हैं ना, कहां सुभान अल्लाह बोलना है, कहां आमीन बोलना है, इसको पते नहीं। अरे मथा दर्द छे तो टेबलेट खा कि गर्दने काटे फेंके दे, बोले झमेले खत्म। ये दुआया कल अशार है, दुआया अशार है। की बोलबे आमीन, की बोलबे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाल्लाह, एक बच्चे ने 100 रुपए लाकर हाथ में दिया। ये अल्लाह का करम है कि नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसा में अल्लाह, तो जलसा में सही सलामत नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। फटल हो, कटल हो, रद्दी हो और कुर्बान जाओ, जो नोट बैंक लेने से इनकार कर दे वो नोट भी जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान जलसा पूरी रात सुना, चाय की दुकान में सुबह बैठ के बोलने लगा, भैया चले देनो। बोले की चला लो? बोला चले देनो। अरे क्या चला है बोलो। वो नौजवान बोला कि नमरी रहे, फटा हुआ कटा हुआ रहा, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे बारसोई में, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। ये बच्चे ने 100 रुपए दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। ये शेर इन्हीं का है, उस्तादुल शोरा का है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू
मुसलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह। ए बाबू अभी पैसा लेकर मत आइए, ये बाल बड़ा अच्छा कटिंग कर वेला जो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, ये बच्चा मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, ये इस तरीके का बाल काटना मना है, ऐसा बाल काटना मना है किताबों में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप, ये बाल हुआ का? इसको बोला कि इधर की बिलो रे उड़ लो गिरे, बोला ने उड़लो ने जे ये कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए। अल्लाह इंसान बनाया, अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूकात में कम से कम वो बेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है, यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। तो मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका यह है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फे रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन कुछ हिस्सों में बाल रखना, कुछ हिस्सों से बाल को उड़ा देना, ये सही नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग घूमते फिरते रहिएगा तो कैसे होगा, बैठ जाइए। ऐसे बच्चा को बैठाइए। ये देखते हैं कितना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मदरसा क्या पैगाम देता है। एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल होगी, ज्यादा नहीं होगी, 4-5 साल, 4 साल उम्र होगी, लेकिन हाथ में मोबाइल है। कुर्बान जाओ, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है, बहुत सारी माँ बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर। हाँ, उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। हाँ, ये भी नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा जागना, कैसा चलना, कैसा गुफ्तार, कैसा, और कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी क्या है? यही तो सीरत है नबी की जिंदगी। नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अभी शाबानुल मुअज्जम का महीना जा रहा है, और हो ना हो इंशाअल्लाह, हो ना हो इंशाअल्लाह कल चांद निकलेगा, परसों से रोजा रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ये शाबान का महीना, बहुत सारे नौजवान हमारे शाबान नहीं जानते, शाबान की किसेर नाम छे, तो ओटा सुने ले हलवार महीना जा छे।
हलवा का महीना सब जानता होगा, हलवा का महीना जा रहा है, घुमनी का महीना आ रहा है, चूड़ा का महीना आ रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है, कचरी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है। जिस महीने का नाम रमजानुल मुबारक का महीना मुबारक महीना नाम है, जिस महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। तैयारी है ना रमजान के महीने की? तैयारी है? अच्छा देखिए, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। क्या बात है। देखिए, एक बच्चे ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी है लाकर। देखिए, सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए? भाई ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही नहीं, पढ़ना चाहिए। हाँ, मजबूरी अगर हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, वहां पर जान का खतरा हो, तब आप मस्जिद का रुख कर सकते हैं। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी है, अभी तो लोग मस्जिदों को ईदगाह बना लिए। ये सही नहीं है। आप ईद की नमाज, ईद उल अजहा हो, ईद उल फित्र की नमाज हो, ये आप ईदगाह में नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए अल्लाह, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर। माशाअल्लाह, क्या नाम है? अभी और पढ़ना है माशाअल्लाह। ये दादी के नाम से नौजवान। अच्छा भाई, अल्लाह इस दादी की, इसके दादी को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई इस पनसैया का कोई जोड़ा लगा देगा इंशाअल्लाह? है कोई नौजवान इस पनसैया का जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह? ये देखिए माशाअल्लाह, एक साथ। क्या नाम आपका? रोजे के वक्त, इफ्तारी के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सलमा मरहुमा अभी इंतकाल हो गई। सलाम की बेटी, अब्दुल सलाम की बेटी सलमा माशाअल्लाह। एक हमारी बहन है सलमा मरहुमा, इंतकाल कर गई है। उनके सालो सवाब की नीयत से 500 रुपये मेरे हाथों में आए हैं। अल्लाह मरहुमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, अभी आप बैठे रहिए। कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है, आप सुनिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ, मुझे उम्मीद है ये बारसोई की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। जब मैं सवाल करूंगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप महरूम नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से आप दान करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बैठ जाओ बेटा। हाँ, वाह भाई वाह। एक लड़के का नाम था इस्लाम, अभी अभी जलसा में किया था, अभी बैठा नहीं। वो सोच रहा था कि मैं कुयान बैठूं, जगह नहीं मिलो। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। अरे वाह, मौलवी साहब मोर नाम जानो, मौलवी साहब मोर नाम जानो, मौलवी साहब मुझे पहचाने ले। वो पीछे में नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ करके आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসো, আমি ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह का वादा करो, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। कितने लोग तैयार? हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बस एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब ने आपको बहुत सुनाया है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ सुना दें। सुना दें माशाअल्लाह। वाह वाह, की नाम बेटा?
मोहम्मद मूसा। माशाल्लाह मोहम्मद मूसा साहब माशाल्लाह ये नौजवान ने जोड़ा लगा दिया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। हाँ मेरे हाथों में 2 500 के नोट आ गए माशाल्लाह। कम से कम 4 हो जाता। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? ए देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आ गए साइमा खातून। ए माशाल्लाह हमारी बहन साइमा खातून माशाल्लाह दो लेकर गए माशाल्लाह 1000 रुपए। डॉक्टर हजरुल हक साहब, डॉक्टर हजरुल हक साहब माशाल्लाह देखिए 1000 रुपए दान की हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलेदा आमीन। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लीजिए हजरत एक 500 रुपए का। मोहम्मद हलीम साहब अपने मोहम्मद हलीम साहब माशाल्लाह 500 रुपए। हनीफ मोहम्मद हनीफ माशाल्लाह मोहम्मद रुस्तम बाबू 1000 रुपए। रुस्तम बाबू 1000 रुपए। हनीफ साहब 500 रुपए। देखिए एक भाई और आ गए, एक भाई और आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह 500 रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह एक भाई ने और 500 रुपए इनायत के अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके जायज मकासद को तमन्नाओं को पूरा पूरा अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नत आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन 1500 टका दीते पारो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों रमजान इंशाअल्लाह मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत 1000 रुपए माशाल्लाह। मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दान की है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह मोइनुद्दीन भाई के उम्र में सेहत में घर में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपया देना चाहता हो। मेरी माँ बहनों कोई मेरी माँ बहन है जो 1500 रुपया ताउन करना चाहता हो। 100-200 रुपया 500 रुपया देना चाहता हो। मेरी माँ बहनों अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर। मेरे भाइयों ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इस्तकबाल रमजान के लिए 500,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नियत से भी और साथ ही साथ आखिरी बात मेरी माँ बहनों रमजान के हवाले, रोजे के हवाले से आखिरी बात, रमजान की तैयारी कैसे करें, रोजे की तैयारी कैसे करें। किसी से लड़े हो माफी मांग लेना, किसी से झगड़ा हुआ है माफी मांग लेना, कि कोई तकलीफ पहुंचाया है तो माफ कर देना। इस दिल से कीना निकाल देना, बुग़्ज़ निकाल देना, हसद निकाल देना, नफरत निकाल देना। इस दिल के अंदर में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अनवार आला माशाअल्लाह। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब ये थे जनाब हज़रत मौलाना सोहराब साहब शाहजहानी कलकत्ता। अब मैं भी वक्तों को ज़ाया न करते हुए इंटरनेशनल शायर इस्लाम आली जनाब दिल खैराबादी को बगैर किसी तमकीद के मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम तमाम समय इस्लाम दीन को नवाजे। इंशाअल्लाह उनके बाद दुआ होगी।
500 रुपये माशाल्लाह। अशरफ का नाम से 500 अशरफ के नाम से 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। जूनो अपने बेटे के नाम से 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए।